मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित चौथे गोमती बुक फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नन्हे मुन्ने बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उन्हें पुस्तकों से परिचित कराने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्कूली छात्राओं और आंगनबाड़ी दीदियों को पुस्तकें भेंट की। उन्होंने कहा कि अच्छी पुस्तक योग्य मार्गदर्शक बनकर सदैव हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक बनती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में अपने उद्बोधन में कहा कि अगले 9 दिन तक लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला चलेगा। यहाँ आने वाले पाठक ज्ञान और साहित्य के महान कुंभ का अनुभव कर सकेंगे। उन्होंने बच्चों और युवाओं से स्मार्टफोन पर समय कम बिताकर कम से कम 1 घंटा रचनात्मक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मनीषियों और ऋषियों का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों ने समाज को ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नियों कल्याणी व मैत्रेयी का प्रसंग सुनाते हुए बताया ज्ञान की खोज का जीवन सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि हम इसने लगातार गोमती बुक फेस्टिवल की परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस वर्ष के फेस्टिवल में 250 से अधिक स्टॉल हैं, जिनमें बाल रचनाकारों से लेकर प्रख्यात लेखकों की पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक भेंट की, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया है। उन्होंने कहा यदि बच्चे इस पुस्तक के सभी बिंदुओं का अध्ययन करें तो किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना आसान होगा। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय, पाणिनि, सुश्रुत और ब्रह्मवेत्ताओं की उपलब्धियों को उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि तक्षशिला का नाम भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि पढ़ना और आगे बढ़ना भारत की परंपरा रही है और प्रधानमंत्री के विचार व्हेन सिटीजन रीड्स कंट्री लीड्स इसी संदेश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी की मौलिक रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मौलिक रचनाएं न केवल अमर होती है बल्कि रचयिता को भी अमर बनाती है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त समाज के संदेश को भी दोहराया और कहा यदि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो समाज और राष्ट्र सशक्त होंगे। उन्होंने लखनऊ के सभी स्कूलों को बच्चों से अपील की कि वे इस बुक फेस्टिवल में आएं और छात्र कम से कम एक पुस्तक जरूर खरीदें। गोमती बुक फेस्टिवल 20 से 28 सितंबर तक आयोजित रहेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सुनीता शुक्ला, दीपमाला, कुसुम, पूनम पाल, विनीता पाठक, ज्ञानवती, तारावती जैसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से पुस्तकें प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुस्तक प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद उसको पुस्तकों का अध्ययन भी किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी भी हासिल की और पुस्तक स्टॉल पर लगे पुस्तकों के बारे में गहन जानकारी भी प्राप्त की और उन्हें एक एक पुस्तक के बारे में जानकारी प्रदान की गई। बहरहाल गोमती फेस्टिवल 20 से 28 सितंबर आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इसका उद्घाटन भव्य रूप से कर दिया है और मुख्यमंत्री ने पुस्तक प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और जानकारी प्राप्त की। सिटीजन रीड्स, इस अवसर पर द कंट्री लीड्स। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, यानी जब लोग पढ़ते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राष्ट्र सलाहकार आगे बढ़ता है। अवनीश अवस्थी,
पढ़ना और आगे नेशनल बढ़ना बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष यह प्रोफेसर मिलिंद भारत सुधाकर की परंपरा का मराठे, हिस्सा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय याद की रखना, कुलपति भारत ने प्रोफेसर दुनिया मनुका को खन्ना, विश्वविद्यालयों सुप्रसिद्ध की एक लेखक, श्रृंखला फिल्म दी। निर्माता और इतिहासकार चंद्र तक्षशिला प्रकाश द्विवेदी, विश्वविद्यालय नेशनल आज के बुक पाकिस्तान ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक सहित में है साहित्य प्रेमी और पाकिस्तान उपस्थित को रहे। ज्ञान से क्या लेना देना। फिलहाल खैर, आपको चौथा प्रहरी अभी आक्रांताओं तक ने उसे नष्ट भी कर दिया गोमती था। बुक फेस्टिवल की जानकारी दे रहा। आप देखते रहिए चौथा प्रहरी। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्ष कौन थे? ये भगवान राम के छोटे यानी जो उनके अनुज थे भरत, उनके पुत्र का नाम था तक्ष। उनके नाम पर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय का नाम पड़ा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने समय का दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें विज्ञान की, गणित की, साहित्य की और खगोल की, ज्योतिष की, हर एक क्षेत्र की के विद्वान उसमें भरे पड़े थे। ये सभी विद्वान की है। हम आज के समय में उस प्रकार की कृति देने में विफल हो रहे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस पर लेखन, इस पर आत्ममंथन, इस पर चिंतन की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे शिक्षण केंद्रों को, हमारे धार्मिक केंद्रों को इसका आधार बनना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, अच्छी पुस्तक हमेशा योग्य मार्गदर्शक के रूप में सदैव आपका पथ प्रदर्शक बनकर के आपके जीवन को आगे बढ़ाने में ही सहायक होगी। मौलिक कृति पर हमारा विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, और उस मौलिक कृति के लिए हमारा जो भी प्रयास होगा वह हमें यशस्वी बनाएगा।